स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लासेस। हम एमएससी फाइनल ईयर के लिए थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पढ़ रहे थे। इसमें हमने पार्ट नंबर 26 तक कंप्लीट कर लिया था। आज हमारा पार्ट नंबर 27 रहेगा। यूनिट हमारी थर्ड चल रही थी। सभी यूनिवर्सिटी जिनके सिलेबस में थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, आप इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कर सकते हैं। अगर आपने इससे पहले के 26 पार्ट विजिट नहीं किए तो विजिट करें, प्रॉपर नोट्स बनाएं, एग्जाम की तैयारी करें। अब देखिए, जो हमने टॉपिक लिया था स्वाज़रचाइल्ड एक्सटीरियर सॉल्यूशन, ये जो हमने प्रीवियस वीडियो देखी थी 26 नंबर जो पार्ट था उसमें हमने इसका हाफ सॉल्यूशन देख लिया था। स्टार्टिंग में ही बताया था कि ये वाला जो टॉपिक है काफ़ी लेंथी है, तो आपको 2 वीडियो में इसको कवर आउट करने वाले हैं हम। तो आज इसका सेकंड पार्ट है। अगर आपने इसके फर्स्ट पार्ट नहीं विजिट किया तो पहले उसको देखना, उसके बाद में इस पार्ट को देखना, अदरवाइज आपको समझ में नहीं आएगा। तो इसमें हमने जो लिया था लास्ट इक्वेशन हमारी रिक्की टेंसर तक हो गई थी। आज इसके आगे हम क्या करेंगे, प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले रिक्की टेंसर की जो इक्वेशन ली थी वो आप लोग लिखेंगे, साथ में लिखना रिक्की टेंसर। रिक्की टेंसर की इक्वेशन क्या थी वो लिख लो, डेल अपॉन डेल एक्स आई, डेल अपॉन डेल एक्स जे, लॉग रूट माइनस जी, माइनस डेल अपॉन डेल एक्स के विद आई जे, प्लस अल्फा विद आई के विद अल्फा जे, माइनस अल्फा आई जे डेल अपॉन डेल एक्स अल्फा लॉग रूट माइनस जी। ये इक्वेशन जो थी ये किसकी थी, रिक्की टेंसर की थी। मैंने आपको क्या कहा था लास्ट वीडियो में कि आपको इस वैल्यू में क्या करना है, ये वैल्यू जो थी वो किसके इक्वल आ रही थी, हमारी रिक्की टेंसर आर आई जे के इक्वल आ रही थी ये वाली इक्वेशन। अब आपको ये होमवर्क दिया था कि आई और जे की जगह 1 1 पुट करना है, फिर 2 2, फिर 3 3, फिर 4 4। हमारे पास में जो इक्वेशन आएंगी उसको हम सॉल्व आउट करेंगे। जो फाइनल सॉल्यूशन आने वाला है वो होगा आपका स्वाज़रचाइल्ड एक्सटीरियर सॉल्यूशन का। अब हम इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आई और जे की जगह क्या पुट करेंगे, 1 1 पुट करेंगे। लेकिन आपके दिमाग में क्वेश्चन जरूर आया होगा अगर आपने वीडियो देखी होगी कंप्लीट कि अल्फा और के की वैल्यू क्या लेनी है। तो आज देखते हैं क्या क्या करेंगे। सबसे पहले तो आपको पुट करना है क्या, आई और जे की वैल्यू आपको पुट करनी है 1 और 1। आई की वैल्यू भी 1, जे की वैल्यू भी 1 पुट करनी है। साथ में आपको एक चीज याद रखनी है कि k इक्वल्स टू 1 फिक्स्ड कर दोगे। k की वैल्यू एक बार 1 करी आपने तो अल्फा की वैल्यू आपको 1 2 3 4 तक सॉल्व करनी है। सेकेंड टाइम आपको क्या करना है, k इक्वल्स टू 2 लेना है और अल्फा की वैल्यू 1 2 3 4 लेनी है। इसी तरीके से k इक्वल्स टू 3 लेंगे तो अल्फा की वैल्यू फिर से 1 2 3 एंड 4 ये वैल्यू आपको पुट करनी है। लेकिन ध्यान रखना जहाँ पर x का डेरिवेटिव दिख जाए, यानी x वाला कोई फंक्शन डेरिवेटिव में है तो वहाँ पे आपको k इक्वल्स टू 1 पुट करना है। ऐसे ही अगर आपको अल्फा का डेरिवेटिव दिख जाता है तो वहाँ पे आपको अल्फा इक्वल्स टू 1 पुट करना है। अदरवाइज जो ये वाली टर्म होगी ना उसको हम इस अकॉर्डिंग ओपन करेंगे, ठीक है। तो अब सबसे पहले इसको ओपन करेंगे तो i और j की जगह क्या रखना है, 1 रखना है। तो r 1 1, आई और जे की जगह 1 1 यानी r 1 1 हो गया। अब बताओ ये वैल्यू क्या आ जाएगी, डेल अपॉन डेल एक्स 1, फिर क्या आ जाएगा आपका डेल अपॉन डेल एक्स 1 लॉग रूट माइनस जी, माइनस डेल अपॉन डेल एक्स के। तो आपको k का डेरिवेटिव दिख रहा है यानी k की पावर दिख रही है ना, तो इसका मतलब यहाँ पे k की वैल्यू क्या लेनी है, 1 लेनी है। साथ में क्या आ जाएगा आपका 1, आई जे की वैल्यू क्या है 1 1 है, प्लस अल्फा की वैल्यू अभी हम पुट नहीं कर रहे हैं। आई की वैल्यू कितनी है 1, के की वैल्यू कितनी है आपके पास में अभी पुट नहीं करेंगे क्योंकि हमें k इक्वल्स टू 1 पुट करेंगे तो अल्फा की 4 वैल्यू लेने वाले हैं, 1 2 3 4। फिर k इक्वल्स टू 2 पुट करेंगे तो अल्फा की वैल्यू, यानी कि अपने पास में टोटल कितनी वैल्यू बन जाएंगी, 12 वैल्यू बन जाएंगी। 12 के स्टोफल सिंबल में से सिर्फ लेने कितने हैं, जो नॉन वेनिसिंग होंगे। तो आगे क्या आ जाएगा आपका k, अल्फा जे की वैल्यू कितनी 1, साथ में क्या आ जाएगा माइनस अल्फा आई जे की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 और 1। और अभी आपको बताया था जहाँ पर अगर x अल्फा का डेरिवेटिव हो या फिर k का डेरिवेटिव हो वहाँ k और अल्फा की वैल्यू कितनी लेनी है, आपको 1 लेनी है। इसका मतलब यहाँ पे अल्फा की जगह आप कितना पुट कर दोगे, इस वाले में 1 पुट कर दोगे। साथ में क्या आ जाएगा आपका डेल अपॉन डेल एक्स 1 लॉग रूट माइनस जी। ये इक्वेशन आपकी आ गई।
अब एक बात बताओ, जो प्रीवियस हमने सॉल्यूशन करा था उसमें log माइनस रूट जी की वैल्यू देखी थी, तो क्या थी साइड में लिख लेते हैं, हम पहले ही सॉल्व कर चुके हैं इसको। log रूट माइनस जी की वैल्यू जो थी वो थी आपकी लैम्डा प्लस वी बाई टू प्लस 2 log r प्लस log साइन थीटा। ठीक है, ये वैल्यू आ गई आपकी log रूट माइनस जी की। ये वैल्यू आपकी थी जो हमने प्रीवियस में सॉल्व कर चुके हैं ऑलरेडी। अब देखिए r11 इज इक्वल्स टू डेल अपॉन, अब एक बात बताओ, डेल अपॉन डेल x1, आपको बताया था ना कि डेल x1 का मतलब किससे है, यहाँ पर r से है। इसका मतलब डेल अपॉन डेल x1 का मतलब क्या हो गया, डेल बाई डेल r से हो गया। यहाँ पर क्या आ जाएगा, डेल r आ जाएगा। सेम इसको करोगे तो डेल अपॉन डेल r आएगा। इसका मतलब यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर लिख सकते हैं। साथ में क्या आ जाएगा, log रूट माइनस जी, उसकी वैल्यू अपन वो वाली पुट कर देंगे। तो लैम्डा प्लस वी बाई टू प्लस क्या आ जाएगा, 2 log r आ जाएगा प्लस log साइन थीटा। ठीक है, साथ में क्या आ जाएगा, माइनस डेल अपॉन डेल x1 को क्या कहते हैं, r कहते हैं ना, तो डेल r हो गया। क्रिस्टोफर सिंबल ऑफ 111 प्लस, एक बार इसको सेम रखते हैं फिर आपको अभी साइड में समझाएंगे कैसे करेंगे इसको। k अल्फा 1 माइनस, ये क्रिस्टोफर सिंबल 111 नॉन वेनिसिंग था, इसकी वैल्यू आई जाएगी अपने पास में। डेल अपॉन डेल x1, इसका मतलब वैल्यू क्या होगी आपकी, फिर से डेल r वाली होगी, log रूट माइनस जी, और इसकी वैल्यू भी हम यहीं पर पुट कर देंगे। वैल्यू क्या आएगी देखो, लैम्डा प्लस वी बाई टू प्लस 2 log r प्लस log साइन थीटा, ये वैल्यू आएगी ना आपकी। अब देखो इस वैल्यू को हमें सिर्फ खोलना है, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही कर रहा है ना हमें, क्योंकि हमें अल्फा की वैल्यू 1 2 3 4 रखनी है जब k की वैल्यू 1 हो। सेकंड टाइम क्या करेंगे, k की वैल्यू 2 पुट करेंगे और अल्फा की वैल्यू 1 2 3 4 पुट करेंगे। तो इसको हम साइड में करके देखेंगे, क्योंकि ये बहुत लेंदी होने वाला है। तो इसमें हम सिर्फ नॉन जो वेनिसिंग क्रिस्टोफर सिंबल होंगे उनको लेंगे। तो साइड में देखेंगे, देखो इसको कैसे सॉल्व आउट करेंगे। तो अपने पास में क्या है, अल्फा 1 k और k अल्फा 1। अब आपको कैसे करना है, देखो सबसे पहले तो k इक्वल्स टू 1 पुट करो। k इक्वल्स टू 1 पुट करोगे तो ये जो इक्वेशन बन जाएगी वो क्या बनेगी बताओ, अल्फा 1 1, k की वैल्यू 1 है तो अल्फा 1, ये वैल्यू बन गई। अब मैंने आपको क्या बताया था कि अल्फा की वैल्यू क्या चेंज करनी है, आपको 1 2 3 4 करनी है। इसका मतलब एक बार आपने अल्फा इक्वल्स टू 1 पुट करा तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, 1 1 1 1 1 1 प्लस, अब की बार अल्फा इक्वल्स टू क्या पुट करना है, 2 पुट करना है। इसका मतलब अल्फा की जगह यहाँ क्या आ जाएगा 2, और साथ में क्या आ जाएगा 1 और 1। k की वैल्यू आपकी 1 फिक्स्ड है ही, अल्फा की वैल्यू 2 और 1, ये वैल्यू आ गई। अब आपको ऐसे क्या करना है, 3 के लिए खोलना है। 3 के लिए खोलोगे तो अल्फा की वैल्यू आपकी बार क्या आ जाएगी, प्लस में 3 1 1, साथ में क्या आ जाएगा 1, अल्फा की वैल्यू 3 फिर 1, फिर ओपन करोगे अल्फा की वैल्यू आपकी बार 4 आ जाएगी, 4 1 1, साथ में क्या आ जाएगा 1 और अल्फा की वैल्यू फिर से 4 और 1। अब इसमें से जो नॉन वेनिसिंग क्रिस्टोफर सिंबल होंगे हम सिर्फ उनको लेंगे, बाकी सभी को क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे यहीं से। तो हमारे पास में 2 क्रिस्टोफर सिंबल हैं, एक तो ये नॉन वेनिसिंग, इसकी वैल्यू तो 0 हो ही गई थी तो ये अपना कैंसिल आउट हो जाएगा। सेम ऐसे इसको देखोगे तो ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा। अपने पास में 2 क्रिस्टोफर सिंबल यहाँ से ऐसे आते हैं जो कैसे होंगे, नॉन वेनिसिंग होंगे। लेकिन ये कब आया है, जब हमने k इक्वल्स टू क्या पुट करा है, 1 पुट करा है। अब आप बताओ ऐसी k इक्वल्स टू अगर हम 2 लें तो फिर से 4 कंडीशंस बन जाएंगी। अल्फा की वैल्यू फिर से 1, फिर से 2, फिर से 3, फिर से 4। सेम k इक्वल्स टू क्या पुट करोगे 3, तो अल्फा की वैल्यू फिर से क्या आएगी 1 2 3 4। ऐसे ही आप इसको सॉल्व आउट करोगे तो आपके पास में 4 क्रिस्टोफर सिंबल ऐसे आएंगे, 4 ही वैल्यू अपने पास ऐसी आएंगी जो नॉन वेनिसिंग होगी। अगर आपको देखना है तो आप सारे के सारे ऐसे ही खोल लेना। कैसे खोलोगे, देखो k इक्वल्स टू हमने 1 पुट करा तो ये इक्वेशन बनी, फिर अल्फा इक्वल्स टू 1 2 3 4 से खोल लिया। सेकंड टाइम में क्या करेंगे, हम k इक्वल्स टू 2 ले लेंगे। 2 लेने के बाद में यहाँ पर क्या आ जाएगा, k की जगह 2, यहाँ पर भी क्या k की जगह क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। फिर आप अल्फा इक्वल्स टू 1 2 3 4 फिर से खोल लेना। इस तरीके से आपके पास में 12 टर्म आएंगी, उसमें से ओनली 4 ऐसी होंगी जो नॉन वेनिसिंग होंगी, बाकी सभी कंडीशंस जो होंगी वो वेनिस हो जाएंगी। तो हम यहाँ पर सीधे इसको लिखेंगे जो जो अपने पास में नॉन वेनिस आने वाली है। तो देखो डेल स्क्वायर अपॉन डेल आर स्क्वायर
लिखना साथ साथ में लैम्डा प्लस वी बाई 2 प्लस 2 log r प्लस log साइन थीटा। आगे लिखना माइनस डेल अपॉन डेल आर 1 1 1 प्लस, अब जो नॉन वेनिसिंग है वो मैं आपको सीधे रिजल्ट लिखा रही हूँ, आपको सॉल्व आउट इस तरीके से करना है। ये आप रफ वर्क मान लो इसको आप करके देखोगे तो आपके पास में सिर्फ और सिर्फ 4 क्रिस्टोफर सिंबल आने वाले हैं जो नॉन वेनिसिंग होंगे, अदरवाइज सारे क्रिस्टोफर सिंबल वेनिश हो जाएंगे। तो देखिए क्या क्या आएंगे, 1 1 1 आएगा, साथ में एक और आएगा आपका 1 1 1, फिर आएगा 2 1 2 और साथ में सेकेंड स्टेप में आएगा 2 2 1 प्लस, ऐसे आएगा आपका 3 1 3, साथ में आ जाएगा 3 3 1 प्लस 4 1 4, साथ में आ जाएगा 4 4 1। ये सारे सारे आपके नॉन वेनिसिंग है, 1 2 3 4 ओनली नॉन वेनिसिंग है। इसके बाद में अपनी ये वाली स्टेप आ जाएगी, ये वाली स्टेप लिख दो तो माइनस 1 1 1 डेल अपॉन डेल आर लैम्डा प्लस वी बाई 2 प्लस 2 log r प्लस log साइन थीटा। ये वैल्यू आ गई, अपनी स्टेप आ गई। अब एक बात बताओ, प्रीवियस वीडियो अगर आपने देखी तो आपको इन सब की वैल्यू पता है। यहाँ पे मैं दोबारा लिखूँगी उनको, आप सभी लोग देख लेंगे प्रीवियस वीडियो से, आपने नोट्स बनाए होंगे उसमें से। अब मैं यहाँ पे सभी की वैल्यू पुट करूँगी तो आप लोग देखना क्या आएगा आपका। इसका तो डेरिवेटिव करेंगे तो क्या हो जाएगा, डबल टाइम डेरिवेटिव है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, लैम्डा डबल डैश प्लस वी डबल डैश बाई 2 हो जाएगा। साथ में इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस तो 2 अपॉन आर स्क्वायर, क्योंकि लॉग आर का करोगे तो 1 अपॉन आर और 1 अपॉन आर का करोगे तो माइनस 1 अपॉन आर स्क्वायर, तो क्या हो गया माइनस 2 अपॉन आर स्क्वायर। आर के अकॉर्डिंग करना है। अब बताओ आर के रिस्पेक्ट में थीटा का होगा क्या, नहीं होगा, तो इस लेफ्ट कर देंगे इसको हम। तो अपने पास में क्या वैल्यू आ गई, ये वाली वैल्यू आ गई। साथ में क्या आ जाएगा, माइनस डेल अपॉन डेल आर। अब एक बात बताओ, 1 विद 1 1 की वैल्यू निकाली थी ना, क्या थी देखो, मैं यहाँ पर डायरेक्ट रिजल्ट लिख रही हूँ, लैम्डा डैश बाई 2 थी अपने पास में। फिर इनकी वैल्यू क्या आएगी, लैम्डा डैश बाई 2, लैम्डा डैश बाई 2, फिर प्लस 2 1 2 की वैल्यू आपके पास में थी 1 अपॉन आर, इसकी भी क्या थी 1 अपॉन आर। इन दोनों की वैल्यू तो हमेशा सेम होती है। देखो अगर आपके पास में 2 1 2 की वैल्यू है तो 2 2 1 की वैल्यू भी वही आएगी, सेम आती है। इसलिए अगर 2 1 2 की वैल्यू 1 अपॉन आर है तो 2 2 1 की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 1 अपॉन आर हो जाएगी। इसके बाद में क्या करेंगे, देखो प्लस 313 की आपके पास में वैल्यू है 1 अपॉन आर, और 331 की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी, तो क्या आ जाएगा 1 अपॉन आर आ जाएगा। प्लस 414 की वैल्यू आपके पास में क्या थी, देखो v डैश बाई 2, इसकी भी क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। साथ में क्या आ जाएगा, माइनस का साइन आ जाएगा। 1 1 1 की वैल्यू क्या है अपने पास में, देख लो आप लोग प्रीवियस वीडियोस में आपने देखा है, लैम्डा डैश बाई 2 आ जाएगी। अब देखो इसका करेंगे तो कैसे होगा बताओ, लैम्डा डैश प्लस वी डैश बाई 2 हो जाएगा। साथ में क्या हो जाएगा, प्लस 2 अपॉन आर, ये वैल्यू आ गई अपनी, ये इक्वेशन बन गई। अब इस इक्वेशन को सॉल्व आउट करना है तो सॉल्व करो, देखो क्या आएगा, लैम्डा डबल डैश बाई 2 इसको अलग लिख सकते हैं, प्लस वी डबल डैश बाई 2 इसको अलग लिख सकते हैं, माइनस 2 अपॉन आर स्क्वायर हो गया। ठीक है, साथ में क्या लिखोगे, माइनस। अब एक बात बताओ आप लोग, लैम्डा डैश है, डेल अपॉन डेल आर के रेस्पेक्ट में होगा तो लैम्डा डबल डैश हो जाएगा, तो माइनस लैम्डा डबल डैश बाई 2 हो गया। फिर आपका देखो ये क्या बन रहा है, लैम्डा डैश स्क्वायर बन रहा है, बाई 2 आ जाएगा। साथ में क्या आ जाएगा, प्लस 1 अपॉन आर स्क्वायर प्लस 1 अपॉन आर स्क्वायर। ये 2 2 क्या हो गया, 4 हो गया ना, यहाँ पे 4 करना, 4 हो गया आपका। अब देखो क्या क्या स्टेप आ गई, लैम्डा डबल डैश बाई 2, वी डबल डैश बाई 2, माइनस 2 अपॉन आर स्क्वायर। कोई भी स्टेप रह ना जाए, ध्यान रखना आप लोग। देखो इसका करा तो हमने क्या आ गया, माइनस लैम्डा डबल डैश बाई 2 आ गया। इसका मल्टीपल करा तो लैम्डा डैश स्क्वायर बाई 4 हो गया। 1 अपॉन आर यानी 1 अपॉन आर स्क्वायर हो गया। फिर से इसका करा तो 1 अपॉन आर स्क्वायर हो गया। अब आगे देखो इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा बताओ,
वी डैश स्क्वायर बाई 4, ठीक है। आगे देखो माइनस, मल्टीपल कर दो, मल्टीपल करोगे तो माइनस लेमडा डैश का स्क्वायर आ जाएगा, बाई में क्या आ जाएगा 4, माइनस का साइन फिर से इसका मल्टीपल करेंगे तो लेमडा डैश वी डैश बाई 4 हो जाएगा। फिर से करेंगे इसका मल्टीपल तो क्या हो जाएगा माइनस 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, लेमडा डैश बाई आर आ जाएगा। यही इक्वेशन आ गई क्या अपनी। अब देखो क्या क्या कट रहा है, देखो लेमडा डबल डैश बाई 2 और लेमडा डबल डैश बाई 2, एक प्लस का एक माइनस का कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कैंसिल आउट हो गया ये और ये स्टेप कट गई। और देखो कौन कौन सी कट रही है अपनी स्टेप, माइनस 2 अपॉन आर स्क्वायर, ये भी 2 अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा ना, 1 अपॉन आर स्क्वायर, 1 अपॉन आर स्क्वायर, इसका मतलब 2 अपॉन आर स्क्वायर, इसका मतलब ये दोनों स्टेप इससे कैंसिल आउट हो गई। और कोई स्टेप कट रही है क्या, देखो वी डबल डैश बाई 2 है क्या कहीं, नहीं है। ये वाली स्टेप भी अपने पास में आगे कहीं नहीं, यानी कि ये स्टेप कट गई, बाकी रिमेनिंग स्टेप लिख लो आप लोग क्या क्या आएंगे अपने पास में, वी डबल डैश बाई 2 और अपने पास में नेक्स्ट स्टेप है लेमडा डैश स्क्वायर बाई 4 और क्या है अपने पास में वी डैश स्क्वायर बाई 4 माइनस लेमडा डैश स्क्वायर बाई 4 माइनस लेमडा डैश वी डैश बाई 4 माइनस लेमडा डैश अपॉन आर। ये वैल्यू आ गई अपने पास में। और कोई वैल्यू अपनी कैंसिल आउट हो रही है क्या, एक स्टेप ये भी कट रही है ना, अब इसको भी काट दो, ये भी कैंसिल आउट हो रही है ना, कैंसिल आउट हो गई। अब देखो अपने पास में क्या रिजल्ट बचा है, देखो वी डबल डैश बाई 2 एंड सेकेंड वी डैश स्क्वायर बाई 4 एंड देन माइनस लेमडा डैश वी डैश बाई 4 और साथ में आ जाएगा माइनस लेमडा डैश बाई आर। ये इक्वेशन आ गई अपनी फाइनल, किसकी, R11 की, R11 की। और इसको इक्वेशन नंबर आप लोग 3 नंबर बोल देना, जो अपन ने पहले 2 बोल रखे होंगे ऑलरेडी, तो ये आपकी इक्वेशन नंबर 3 हो गई। आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लें एक बार। स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया होगा। ये हमने किसकी वैल्यू निकाली, R11 की वैल्यू निकाली, समझ में आई होगी। देखो कैसे करी थी हम लोगों ने, I और J की वैल्यू 1 1, ठीक है, K की वैल्यू 1 2 3, अल्फा की वैल्यू 1 2 3 4, फिर K इक्वल्स टू 2, अल्फा की वैल्यू 1 2 3 4, फिर K इक्वल्स टू 3, अल्फा की वैल्यू 1 2 3 4। देन सारी वैल्यू हमने इसमें इक्वेशन में पुट करी और नॉन वैनिशिंग क्रिस्टोफर सिंबल ले लिए। ये वैल्यूज हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके थे, हमने यहाँ पर सिर्फ उसको पुट किया है और सॉल्व आउट करा। ये वैल्यू हमारी आई है R11 की। अब हमें क्या करना है, ऐसे ही R22 की निकालनी है, R33 की निकालनी है और R44 की निकालनी है। तो ये काम तो आप कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, सिमिलरली करके R22, R33 और R44 की वैल्यू लिखेंगे, ठीक है, और उसको हम सॉल्व आउट करेंगे, फिर हमारा रिजल्ट आएगा। तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया। अगर R11 समझ में आया है तो सिमिलरली क्या करना है, R22 फाइंड आउट करना है, R33 करना है और R44 करना है। तो नेक्स्ट लिखना आप लोग, एक वैल्यू तो आप लोग निकालना सीख ही गए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर अब I और J की वैल्यू हमें क्या पुट करनी है, 2 पुट करनी है। जब 2 पुट करेंगे फिर से हम सिमिलरली K इक्वल्स टू 1, अल्फा इक्वल्स टू 1 2 3 4 सारी वैल्यू ऐसे पुट करेंगे। जो नॉन वैनिशिंग क्रिस्टोफर सिंबल होंगे फिर से ले लेंगे और उसको फिर से वैल्यू करके आपको पुट करके सॉल्व आउट करना है। तो हमारे पास में जो सिमिलरली जो अन्य वैल्यूज आएंगी वो क्या आएंगी, R22 की वैल्यू जो आएगी वो आप लोग लिखना अपने पास में आएगी e की पावर माइनस लेमडा 1 प्लस आर वी डैश बाई 2 माइनस आर लेमडा डैश बाई 2 माइनस 1 और इसको इक्वेशन नंबर 4 कह देना। ये वैल्यू किसकी आएगी आपकी 2 2 पुट करने पर और ये वाली वैल्यू पुट करने पर R22 की वैल्यू आ जाएगी। सिमिलरली आप R33 की वैल्यू लिखेंगे। R33 की वैल्यू अपने पास में आएगी लिखना
ई की पावर माइनस लेमडा 1 प्लस आर वी डैश बाई 2 माइनस आर लेमडा डैश बाई 2 माइनस 1 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू, लगभग ये वैल्यू जो आएगी वो R22 की वैल्यू तो आएगी सेम, और साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि कहने का मतलब ये है कि ये वाली जो वैल्यू है वो किसकी R22 की है, साथ में क्या आएगा साइन स्क्वायर थीटा आएगा। ये वैल्यू जो आएगी वो किसकी आएगी R33 की आएगी, और कब आएगी जब I इक्वल्स टू J इक्वल्स टू 3 पुट करोगे साथ में ये वाली वैल्यू, और जो नॉन क्रिस्टोफल सिंबल जो होंगे ना नॉन वेनिसिंग वो सारे पुट करने पे। तो इस इक्वेशन को आप इक्वेशन नंबर 5 कह देना। अब क्या करेंगे, सिमिलरली R44, जब I और J की वैल्यू आपकी बार क्या आ जाएगी 4 और सारी वैल्यू ये वाली, तो नॉन वेनिसिंग जो क्रिस्टोफल सिंबल बनेंगे उनकी वैल्यू को पुट करोगे तो सॉल्व आउट करने पे जो R44 की वैल्यू आएगी वो आएगी माइनस ई की पावर v माइनस लेमडा v डबल डैश बाई 2 प्लस v डैश स्क्वायर बाई 4 माइनस लेमडा डैश v डैश बाई 4 प्लस v डैश बाई r। इसको इक्वेशन नंबर 6 कह दो। ये जो वैल्यू आएगी वो किसकी आएगी R44 की आएगी। अब हमारे पास में 4 इक्वेशन आ चुकी है, एक तो R11 की, R22 की, R33 की, R44 की। इनको हम क्या करेंगे, अब इक्वल्स टू में 0 रख करके इसको सॉल्व आउट करना है। तो सबसे पहले लिखना आप इसमें थोड़ा सा the required field equation are obtained by equating each of the above equation equal to 0, 10। जो इक्वेशन नंबर 3, 4, 5, 6 आई है इसको इक्वल्स टू में 0 रखना है, तो सिंपली हम इसको इक्वल्स टू में 0 रखेंगे। तो देखो क्या क्या आएगा, v डबल डैश बाई 2 माइनस लेमडा डैश v डैश बाई 4 प्लस v डैश स्क्वायर बाई 4 माइनस लेमडा डैश बाई r इज इक्वल्स टू 0। इसको इक्वेशन नंबर 7, ये इक्वेशन नंबर 3 है जिसको हमने इक्वल टू में 0 पुट कर दिया है। ऐसे ही हम इक्वेशन नंबर 4 को करेंगे। तो इक्वेशन नंबर 4 क्या आ जाएगी, देखो e की पावर माइनस लेमडा 1 प्लस आर वी डैश बाई 2 माइनस आर लेमडा डैश बाई 2 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। इसको इक्वेशन नंबर 8 बोलना आप लोग। साथ में लिखना नेक्स्ट इक्वेशन e की पावर माइनस लेमडा 1 प्लस आर वी डैश बाई 2 माइनस आर लेमडा डैश बाई 2 माइनस 1, ये वैल्यू थी, और साथ में क्या था साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 0। ये आ गई आपकी इक्वेशन नंबर 9। ये इक्वेशन नंबर 9 आ गई। अब इसके बाद में ये वाली 6 इक्वेशन को रखेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, देखो e की पावर v माइनस लेमडा, साथ में क्या है v डबल डैश बाई 2 प्लस v डैश स्क्वायर बाई 4 माइनस लेमडा डैश v डैश बाई 4 और साथ में क्या है v डैश बाई r इज इक्वल्स टू 0। ये वैल्यू है। अब इस वाली वैल्यू को हम 0 की तरफ लेके जाएंगे तो ये वाली वैल्यू तो क्या हो जाएगी नॉन ज़ीरो, इसको लेफ्ट कर देंगे, बाकी को किसके इक्वल रखेंगे 0 के इक्वल रखेंगे। तो इस इक्वेशन को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, देखो इसको ये वाली जो है ना ये नॉन ज़ीरो है, बाकी सभी को इक्वल्स टू में 0 लिख सकते हैं। तो v डबल डैश बाई 2 माइनस में है ना, तो माइनस भी लिख लेना साथ में, माइनस साथ में क्या आ जाएगा आपका माइनस v डैश स्क्वायर बाई 4, फिर क्या आ जाएगा आपका माइनस माइनस प्लस लेमडा डैश v डैश बाई 4 माइनस v डैश बाई r इज इक्वल्स टू 0। इसको इक्वेशन नंबर आप 10 कह देना। ये वैल्यू हमने
फाइंड आउट कर ली। सिर्फ करा क्या है, सिंपली 3 4 5 6 को हमने इक्वल्स टू में 0 रखा, तो हमारे पास में न्यू इक्वेशंस बन गई 7 8 9 और 10। ठीक है, अब इसके आगे सॉल्व आउट कैसे करेंगे देखो। अब आप लोग लिखना इक्वेशन 7 प्लस इक्वेशन नंबर 10। इक्वेशन 7 कौन सी है, ये वाली है अपनी, और इक्वेशन नंबर 10 कौन सी है, ये वाली है। इन दोनों को क्या करना है, ऐड करना है। तो ऐड करेंगे, देखो एक करके देख लेते हैं। वी डबल डैश बाई 2 माइनस लेमडा डैश वी डैश बाई 4 प्लस वी डैश स्क्वायर बाई 4, साथ में क्या है माइनस लेमडा डैश अपॉन आर, साथ में 10 नंबर वाली को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस वी डबल डैश बाई 2 माइनस वी डैश स्क्वायर बाई 4, साथ में क्या आ जाएगा प्लस लेमडा डैश वी डैश बाई 4, ये आ जाएगी माइनस वी डैश बाई आर इज इक्वल्स टू 0। ये वैल्यू आ गई अपनी ऐड करने पे। अब देखो क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है, सबसे पहले इसको कैंसिल आउट करो आप लोग। देखो एक वैल्यू तो यही कैंसिल आउट हो रही है आपकी, ठीक है। वी डबल डैश बाई 2 था ना, वो अपना माइनस का आ ही गया, ठीक है। यहाँ पर अपन ने माइनस का नहीं लिखा, यहाँ पर ऐड करेंगे ना तो यहाँ पे माइनस है, ये माइनस का है तो यहाँ पर माइनस कर लेना, इसको करेक्ट करना। ये कैंसिल आउट हो गया आपका। अब बताओ क्या वैल्यू रह गई अपनी, एक तो वी डैश स्क्वायर बाई 4 और वी डैश स्क्वायर बाई 4 और माइनस लेमडा डैश अपॉन आर, और ये रहेगी अपनी माइनस वी डैश अपॉन आर, ठीक है। इतनी वैल्यू बच गई, आप लिखो इसको साथ साथ में। ये वैल्यू भी तो कैंसिल आउट हो रही है क्या, सेम ही है ना, सेम है तो फिर इसको भी छोड़ दो। ये वैल्यू आ गई आपकी माइनस लेमडा डैश अपॉन आर और माइनस वी डैश अपॉन आर इज इक्वल्स टू 0। ये वैल्यू आ गई, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, माइनस वी डैश प्लस लेमडा डैश बाई आर इज इक्वल्स टू 0। ये वैल्यू लिख ली। अब देखो ये वैल्यू क्या बन जाएगी, इसको भी ले जाए 0 में, माइनस को ले गए तो वैल्यू क्या बन गई, लेमडा डैश प्लस वी डैश इज इक्वल्स टू 0। ये वैल्यू आई अपने पास में। अब देखो आगे कैसे सॉल्व आउट करेंगे, तो आप सभी लोग इसमें लिखना लेट लेमडा प्लस वी इज कांस्टेंट देन लेमडा डैश प्लस वी डैश इज इक्वल्स टू 0। अगर किसी फंक्शन की वैल्यू 0 कांस्टेंट होती है तो उसका डेरिवेटिव करने पे वैल्यू 0 आती है। इसका मतलब हम इसका रिजल्ट क्या निकाल सकते हैं कि लेमडा प्लस वी क्या होगा, कांस्टेंट होगा, तभी इसका डेरिवेटिव करने पे क्या बना है, 0 बना है। इसका मतलब लेमडा डैश प्लस वी डैश इज इक्वल्स टू 0। दिस वैल्यू इम्प्लाइज, क्या वैल्यू आती है, लेमडा डैश इज इक्वल्स टू माइनस वी डैश। ये वैल्यू आ गई अपने पास में। अब देखो क्या करना है आपको, लिखना लेमडा प्लस वी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, ठीक है। लेमडा और वी की वैल्यू कोई कांस्टेंट है, इसका मतलब हमें एक रिजल्ट ये भी निकाल सकते हैं कि लेमडा की वैल्यू अगर वी के इक्वल हो तो दिस वैल्यू इम्प्लाइज लेमडा डैश इज इक्वल्स टू माइनस वी डैश, तभी तो आया होगा। अगर लेमडा इज इक्वल्स टू वी है तो लेमडा डैश इज इक्वल्स टू क्या आया होगा, माइनस वी डैश आया होगा। ये माइनस है, ठीक है, क्योंकि हमने क्या करा, लेमडा प्लस वी इक्वल्स टू कोई कांस्टेंट हो तो अगर वी को इस साइड लेके जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, और माइनस हो जाएगा तो ये वैल्यू आएगी। इसका मतलब लेमडा इक्वल्स टू माइनस वी हो तो इसका डेरिवेटिव लेमडा डैश इज इक्वल्स टू माइनस वी डैश होगा, ये वैल्यू होगी। तो इसको भी कोई एक इक्वेशन दे देंगे और साथ में इस ऊपर वाली को भी इक्वेशन देंगे। तो इक्वेशन नंबर आप लोग लिख लो कौन कौन सी, इसको तो 11 नंबर दे देना और इसको 12 नंबर दे देना, ठीक है। अब इसके आगे सॉल्व आउट करेंगे, देखो अब आप लोग देखो क्या करना है, लेमडा डैश इज इक्वल्स टू क्या है, माइनस वी डैश है। इसका मतलब हम वी डैश की जगह क्या पुट कर सकते हैं, माइनस लेमडा डैश पुट कर सकते हैं इक्वेशन नंबर 8 में। अब लिखना नाउ पुट
नाउ पुट v इज इक्वल्स टू माइनस लेमडा इन इक्वेशन वी हैव, क्या करेंगे देखो e की पावर माइनस लेमडा और 1 प्लस आर वी डैश बाई 2 माइनस आर लेमडा डैश बाई 2, क्या पुट करना है हमें, वी डैश इज इक्वल्स टू लेमडा डैश हमें पुट करना है किसमें, इक्वेशन नंबर 8 में पुट करना है इक्वेशन नंबर 12 से। तो इक्वेशन नंबर 12 से हमें लेमडा डैश और वी डैश में रिलेशन पता है, यहाँ पर डैश है ना, डैश कर लो। तो ये वैल्यू पुट करेंगे तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी देखो, e की पावर माइनस लेमडा, साथ में क्या आ जाएगा 1 प्लस आर बाई 2 और वी डैश की वैल्यू क्या पुट करनी है, माइनस लेमडा डैश, ठीक है, माइनस आर लेमडा डैश बाई 2 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन अपनी आ गई और इसको हमें सॉल्व आउट करना है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो e की पावर माइनस लेमडा, ठीक है, साथ में ये वैल्यू क्या बनेगी देखो, माइनस आर बाई 2 लेमडा डैश माइनस आर लेमडा डैश बाई 2 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। ये वैल्यू आ गई। ये हार्ड टॉपिक भी हैं और एग्ज़ाम में आते भी हैं कई बार, तो इनसे डरना नहीं है। कई बार कोई स्टेप छूट भी जाती है तो आप लोग उसको बिल्कुल ध्यान में रखो और उसको सॉल्व आउट करो। अब देखो e की पावर माइनस लेमडा आ गया, 1 माइनस आर बाई 2 इसका मतलब 1 बन जाएगा ना, ये वाली पूरी टर्म क्या हो जाएगी, आर लेमडा डैश हो जाएगी, माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन आ गई। अब एक बात बताओ, ये इक्वेशन को हम क्या इस फॉर्म में लिख सकते हैं जो अब मैं लिखूंगी, देखो डी वाई बाई डी आर आर ई की पावर माइनस लेमडा इज इक्वल्स टू 1। इसको इक्वेशन नंबर एक बार 13 देना। अब एक बात बताओ, ये इक्वेशन बोलो या ये इक्वेशन बोलो, बात तो एक ही है ना, क्योंकि अगर इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो r का 1 हो जाएगा, साथ में क्या आ जाएगा e की पावर माइनस लेमडा यानी मल्टीपल हो गया। फिर हम नेक्स्ट टर्म में क्या करेंगे, r को सेम रखेंगे, e की पावर माइनस लेमडा रखा करेंगे तो हमारे पास में वैल्यू आ जाएगी, साथ में 1 था तो 1 इक्वल्स टू में आ गया। यानी ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों क्या है, एक ही है, बस इनको क्या कर दिया, अलग अलग फॉर्म में हमने इसको राइट डाउन कर दिया। अब इसके आगे लिखना आप लोग, इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 13। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो बताओ क्या आएगा, डी वाई बाई डी आर तो हट जाएगा, 1 का करेंगे तो कोई कांस्टेंट आएगा, तो वैल्यू क्या बन जाएगी बताओ, आर ई की पावर माइनस लेमडा आ जाएगा इज इक्वल्स टू, इसका करेंगे इंटीग्रेशन तो क्या हो जाएगा, डी आर का आर हो जाएगा ना, तो आर आ जाएगा बताओ आर, और साथ में अगर इंटीग्रेशन करते तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट आता है तो कांस्टेंट ले लेंगे हम इसमें क्या, k1। ये इक्वेशन आ गई हमारे पास में इंटीग्रेशन करने पर, ठीक है। अब इसके आगे देखो, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, e की पावर माइनस लेमडा इज इक्वल्स टू, आर का डिवाइड लगा दो इसमें तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 प्लस k1 अपॉन आर, ये वैल्यू आ गई, ठीक है। अब एक बात बताओ, e की पावर माइनस लेमडा है, अभी हमने ये पढ़ा है कि लेमडा की वैल्यू जो होती है वो माइनस वी के इक्वल्स टू होती है, यानी अगर हम इसको बोलना चाहे तो e की पावर माइनस लेमडा है और लेमडा की वैल्यू क्या होती है हमारे पास में, माइनस वी, तो e की पावर माइनस माइनस वी, तो इसका मतलब e की पावर क्या आ गया, v। इसका मतलब ये दोनों इक्वल वैल्यू है ना, e की पावर माइनस लेमडा और e की पावर v। इसका मतलब ये जो वैल्यू आ रही है वो किसके इक्वल भी आएगी, e की पावर v के इक्वल भी आएगी। तो यहाँ पर क्या लिखोगे आप लोग, e की पावर v। इसको इक्वेशन नंबर आप क्या कह दोगे, 14। इक्वेशन नंबर 14 आ गई अपनी। अब देखो क्या करेंगे, हमें k1 कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो फाइंड आउट ना करके हम डायरेक्टली इसको मेंशन कर देंगे कि k1 की वैल्यू हमें क्या पुट करनी है। तो आप लोग लिखना है इसमें लिखना आप लोग इसमें, नाउ पुट k1 इज इक्वल्स टू -2m
वी गेट फ्रॉम इक्वेशन 14। देखो हमें क्या पुट करना है, k1 इज इक्वल्स टू -2m पुट करना है। तो हमारे पास में इक्वेशन नंबर 14 जो है वो किस फॉर्म में आएगी बताओ। देखो e की पावर माइनस लैम्डा तो सेम आएगा, तो e की पावर माइनस लैम्डा हो गया इज इक्वल्स टू e की पावर v है तो e की पावर क्या आ जाएगा, v आ जाएगा। 1 प्लस k1 की जगह क्या पुट करना है, -2m अपॉन में क्या है r। इसका मतलब e की पावर माइनस लैम्डा इज इक्वल्स टू e की पावर v इज इक्वल्स टू 1 - 2m अपॉन r आ गया। ये वैल्यू आ गई। इसको इक्वेशन नंबर आप 15 कह दो। ये वैल्यू किसकी आ गई, e की पावर माइनस लैम्डा, e की पावर v इज इक्वल्स टू 1 - 2m अपॉन में r की वैल्यू आ गई इक्वेशन नंबर 15। अब देखो हमारा काम खत्म हो चुका है। अब हमें सिर्फ एक काम करना है। क्या काम करना है वो, कि हमें इक्वेशन जो फर्स्ट थी, सबसे पहली इक्वेशन जो टॉपिक के बिल्कुल स्टार्टिंग में लिखी थी, उसमें सारी वैल्यू पुट करनी है। तो सबसे पहले तो हम इक्वेशन 1 लिख लें। क्या थी, तो इक्वेशन नंबर 1 थी हमारी, लिखना आप लोग भी, इक्वेशन नंबर 1 थी आपकी ds² बाई इक्वेशन 1 आप लोग लिख लेना। क्या थी इक्वेशन, ds² इज इक्वल्स टू c² e की पावर v dt² माइनस e की पावर लैम्डा dr² माइनस r² d θ² प्लस sin² थीटा d⁵²। ये वैल्यू थी हमारे पास में। अब हमें सिर्फ इतना काम करना है, e की पावर लैम्डा की वैल्यू पुट करनी है, e की पावर v की पुट करनी है और हमारे पास सॉल्यूशन आ जाएगा। अब देखो ds² इज इक्वल्स टू c², e की पावर v की वैल्यू क्या है, 1 - 2m अपॉन r है dt²। ठीक है, बताओ क्या आ जाएगा, माइनस का साइन है ही ऑलरेडी। अब एक बात बताओ, e की पावर माइनस लैम्डा और e की पावर लैम्डा में सिर्फ इतना ही तो अंतर है कि e की पावर लैम्डा की वैल्यू पुट करेंगे तो 1 अपॉन में आ जाएगी। तो 1 अपॉन क्या हो जाएगा, 1 - 2m अपॉन r dr² माइनस r² d⁵² प्लस sin² थीटा d⁵²। ये वैल्यू आ गई अपनी। अब देखो इसको हम थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिख ले तो किस फॉर्म में आती है। देखो r वाले फैक्टर को पहले लिख लें तो देखो 1 - 2m अपॉन में r है, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी, -1। तो इसका मतलब ये जो फंक्शन आएगा वो क्या आ जाएगा, -2m अपॉन r, इसकी पावर -1। साथ में क्या आ जाएगा, dr² माइनस r² d⁵² प्लस sin² थीटा d⁵² प्लस ये वाली टर्म और रहेगी, ये भी लिख लो, c² ब्रैकेट में आ जाएगा 1 - 2m अपॉन में r dt²। और यहाँ पर हम c इज़ नॉट इक्वल्स टू 1 है, इसलिए हम यहाँ पर c इज़ इक्वल्स टू नॉट इक्वल्स टू 1 हम पुट करने वाले नहीं हैं। तो ये जो सॉल्यूशन आया फाइनली, ये जो था वो श्वाजरचाइल्ड के द्वारा दिया गया था। ये लाइन एलिमेंट के फॉर्म में आ गया है, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, श्वाजरचाइल्ड लाइन एलिमेंट या फिर श्वाजरचाइल्ड एक्सटीरियर सॉल्यूशन। तो बस हमारी 2 लाइन और रह गई, इसमें लिखेंगे आप लोग भी, दिस सॉल्यूशन this solution was first obtained by Schwarzschild and hence it is known as Schwarzschild exterior solution और Schwarzschild लाइन एलिमेंट
तो ये सॉल्यूशन हमारा जो हो गया वो क्या हो गया, श्वाज़रचाइल्ड एक्सटीरियर सॉल्यूशन का हो गया। तो फाइनली हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। इसके 2 पार्ट थे, पहला पार्ट पहले देख लेना, उसके नोट्स बना लेना, प्रैक्टिस कर लेना। सेकंड पार्ट आपका ये रहा, तो आप इसकी ये इक्वेशन को बॉक्स में पैक कर लेना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये आने वाली जो भी अपना टॉपिक करेंगे ना, तो उसमें श्वाज़रचाइल्ड एक्सटीरियर सॉल्यूशन का यूज़ होगा। जो हम नेक्स्ट पार्ट में जो टॉपिक लेंगे उसमें इस लाइन एलिमेंट को हम यूज़ करेंगे और उसमें हम अलग अलग वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा जो पार्ट नंबर 28 रहेगा। अगर आपने सारे पार्ट नहीं देखे तो आप कंप्लीट विजिट करें, प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाएं, साथ में बेहतरीन तैयारी करने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।